जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का एक छोटा सा मैराथन क्लास लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास को ध्यान से अंत देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना प्यारे साथियों, बस इतना सोच लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए मित्र ये स्पेशल क्लास होने वाला है साथी। ठीक है, ये छोटा सा मैराथन क्लास होने वाला। आप लोग को मित्र पता है कि मैं पहले आप लोग को टॉप वाइज प्रश्न को करा रहा हूँ, यानी वाले को जो 25 नंबर वाली क्लास है आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। आप लोग के लिए मित्र बहुत ही बेस्ट वो क्लास होगी। उसके बाद इस मैराथन क्लास को करिए। ठीक है, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही प्यारी प्यारी प्रश्नों को मित्र मैंने लिया है, तो चलेंगे देखते हैं मित्र। ठीक है, और ये प्रश्न मित्र आपकी एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे, इतनी बात ध्यान रखना साथी। ठीक है, तो मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मित्र जो पहला प्रश्न पूछा है पढ़िए ध्यान से। पहला मित्र प्रश्न पूछा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देता है। गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और क्या हमारा है, और हमारा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देता है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र होगा? राइट आंसर मारेंगे मित्र गतिज ऊर्जा को मारेंगे। किसको मारेंगे? गतिज ऊर्जा मेरे साथी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा? दूसरा नंबर मेरे भाई। दूसरा प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से आप लोग कि जब किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा का कहा जाता है। जब किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। पहला हमारा स्थिर ऊर्जा, दूसरा गुप्त ऊर्जा, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा गतिज ऊर्जा, चौथा हमारा स्थितिज ऊर्जा। साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? स्थितिज ऊर्जा को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे? स्थितिज ऊर्जा मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे भाई, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। कौन सा? ए वाला। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज के प्रश्न मित्र कौन सा? थर्ड नंबर मित्र। थर्ड प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। क्या प्रश्न है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। और आप लोग के लिए मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा, तीसरा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और चौथा हमारा गतिज ऊर्जा। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा बहुत ही प्यारा है। और इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर मारेंगे स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर को मित्र कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा मित्र क्या प्रश्न पूछा है साथियों आज का प्रश्न मित्र कौन सा? फोर्थ नंबर मित्र। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से आप लोग कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है। ऊर्जा का जो हमारा व्यावसायिक इकाई होता है वो मित्र हमारा क्या होता है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, इस चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि वाट घंटा होगा, किलोवाट होगा, जूल होगा या किलोवाट घंटा होगा। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? वाट घंटा मेरे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा मित्र? वाट घंटा। वाट घंटा इस प्रश्न का मित्र जो होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्लास मित्र। और ध्यान से पढ़ना मेरे साथियों और तुक्का मारने का प्रयोग मत करना, बस आप लोग से इतना कहना चाहूँगा।
पांचवा प्रश्न पूछा कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, इस पांचवें प्रश्न का सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। पहला है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मित्र जो आंसर होगा मित्र आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मित्र आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई, कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज मित्र प्रश्न जो होने वाले मित्र, आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर है। 6 मित्र क्या प्रश्न पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा होता है, स्थिर ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है या रासायनिक ऊर्जा होता है। तो साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस 6 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, स्थितिज ऊर्जा मारेंगे। किसको मारेंगे, स्थितिज ऊर्जा आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई, कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन कौन सा मित्र होगा, ऑप्शन हमारे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों जो आज के प्रश्न मित्र कौन सा, 7वां प्रश्न मेरे भाई। 7वां प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का वियोग कार्य करने की दर के बराबर किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का सातवें प्रश्न का राइट आंसर मानेंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। आपसे मारेंगे भाई, किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे बी वाले को मित्र। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे साथियों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, आपसे मारेंगे बी वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा है साथियों, आज के मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा कौन सा प्रश्न मित्र 8वां नंबर में भाई। 8वां मित्र क्या प्रश्न पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, पहला है ऊर्जा को कई रूपों से संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये हमारा पहला ऑप्शन है। रूपांतरण के दौरान निर्गित ऊर्जा निर्वात में जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। चौथा है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे रूपांतरण के दौरान निर्गित ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी, कौन सा मित्र, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। बस बढ़ते आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए मित्र, ठीक है। और सारे प्रश्नों को हो सके तो नोट कॉपी पे नोट जरूर करना, क्योंकि मित्र आपके लिए स्पेशल सारे प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि आपके रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे मैं कहीं घर से नहीं लाया हूँ प्रश्नों को साथी, ठीक है। तो प्रश्न मित्र आज का 9वां नंबर है मित्र। 9वां प्रश्न क्या पूछा कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की जो इकाई है निम्न में से क्या है, तापमान, द्रव्यमान, अनंत, आयतन। साथियों इस 9वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस 9वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र द्रव्यमान को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र, द्रव्यमान। मित्र आप लोग इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा, द्रव्यमान इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। आपसे मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे, किसको मारेंगे, बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज के प्रश्न 10वां नंबर मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसकी मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। पहला ऑप्शन गति, दूसरा ऑप्शन जड़त्व, तीसरा ऑप्शन त्वरण, चौथा ऑप्शन संवेग। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र जड़त्व को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे, जड़त्व मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो मेरे साथियों आज
आज के मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा है 11वां नंबर है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही स्पेशल पूछा आप लोग के लिए साथी। द्रव्यमान, रंग, वेग, भार। तो इस 11वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र द्रव्यमान को मारेंगे। द्रव्यमान मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। सभी साथी नोट करने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नहीं आप लोग के लिए मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लास हो रही है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र कौन सा 12वां नंबर है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। पहला तो घनत्व है, दूसरा हमारा क्या है ऊर्जा, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा हमारा द्रव्य। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, 22-12 प्रश्न का मेरे साथी कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। द्रव्यमान क्या कहलाता है मेरे साथी, ऑप्शन हमारे मित्र जो 12 प्रश्न का राइट आंसर होगा घनत्व आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र भाई। कौन सा, घनत्व इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मित्र। जो 12 प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन हमारे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है मित्र, ऑप्शन मारेंगे 12 नंबर को। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज के मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे प्रश्न आज का हमारा 13 नंबर में भाई 13 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण की मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न आज का 13 नंबर मित्र है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण की मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, शीर्ष लंब, गहराई। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण की मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र द्रव्यमान। इसका भी राइट आंसर जो मित्र होगा आप लोग का द्रव्यमान आप लोग का मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा मेरे साथी, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। आपसे मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि आपकी छोटे छोटे कमेंट का ना मुझे हर पल इंतजार रहता है और एक अलग से उसका मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी वीडियो बनाने का मन करता है और भी अच्छे से प्रश्न लाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए साथी। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछे तो पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न मित्र 14 नंबर मित्र 14 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन भार, तीसरा ऑप्शन वेग, चौथा ऑप्शन गति। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथी। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे द्रव्यमान। इसका भी मित्र जो आंसर होगा द्रव्यमान आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, द्रव्यमान। तो मित्र ऑप्शन जो आप लोग का मित्र इस प्रश्न का होगा 14 प्रश्न का आंसर मारेंगे भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं सारे प्रश्न ग्रुप डी के लिए हो रहे हैं मेरे भाई, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल ग्रुप डी वाले बच्चे देखें उनके लिए बहुत ही हेल्पदायक होगा साथी। प्रश्न मित्र पढ़ते हैं आज का 15 नंबर में भाई 15 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह कारण होता है, यह किसके कारण होता है आप लोग को पता है कि यदि हम पेड़ की शाखा को हम तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किस कारण होता है, जड़त्व के कारण, मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण या आवेग के कारण। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, जड़त्व के कारण होता है मित्र, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र ए वाले को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथी। आज का मित्र प्रश्न कौन सा 16 नंबर प्रश्न मेरे भाई 16 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का जो तीसरा नियम है और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। संवेग, स्थिति, बल, समय। इस 16 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। और मित्र इस 16 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र स्थिति को मारेंगे।
स्थिति मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा स्थिति इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न मित्र आज कौन सा 17वां प्रश्न मेरे भाई। 17 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, पहला तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ठीक। दूसरा है बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, ठीक। तीसरा क्या हमारा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। चौथा क्या हमारा? दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 17 प्रश्न का सभी साथी से निवेदन है कि सभी साथी बताने का प्रयास अवश्य करेंगे साथी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा इस 17 प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। आप हमारे मित्र बी वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे? बी वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा? बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र आज का प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 18 में भाई 18 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न मित्र 18 है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद को टकराकर वापस लौटता है किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है या संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तारा गति नियम, तीसरा गति नियम, पहला गति नियम, कोई भी नहीं। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाले? इस 18 प्रश्न का सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र तीसरा नियम। किसका होगा? तीसरा नियम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा नियम। तो ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र? ऑप्शन हमारे मित्र फर्स्ट वाले को, बी वाले को मार देंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे मित्र बी वाले को, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथी, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ा जाए तो मेरे प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर मित्र क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। पहला तो ऑप्शन हमारा बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में क्या मित्र? हमारा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या हमारा है? बल दूरी पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन क्या है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन हमारे मित्र बी वाले को मारेंगे। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करें मेरे भाई। जो ऑप्शन का आंसर मित्र ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाला मेरे भाई आप लोग को मित्र बी वाला इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 20वां प्रश्न मेरे भाई। 20वां प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो पहला हमारा अरस्तु, दूसरा न्यूटन, तीसरा गैलीलियो, चौथा एडिसन। साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र पूछा है आपके लिए कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो मित्र जो इस 20वें प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? न्यूटन को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे भाई? न्यूटन आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे मित्र बी वाले को। कौन सा? बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। तो बढ़ते हैं देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अगले प्रश्न को जो मित्र अगला प्रश्न पूछे मेरे साथियों आज का मित्र प्रश्न कौन सा? 21 नंबर मित्र होने वाले 21 प्रश्न क्या मित्र पूछा पढ़िए ध्यान से कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर की समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो क्या है? लागू बल, लागू दाब, लागू विस्थापन, लागू स्थितिज ऊर्जा। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 21 प्रश्न का आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार प्रश्न को फिर रिपीट किया जाए कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर की समानुपाती
होता है। तो लागू बल आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा? लागू बल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग प्रश्न से ही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। और देख सकते हैं सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में मित्र पूछा हुआ है, मैं अपने घर से नहीं लाया सारे प्रश्न को। और आपसे मैंने पहले बोला था कि आपके एग्जाम में देखिए लो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मॉडर्न प्रश्न भी पूछे जाते हैं और हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एग्जाम होगा आप लोग का मित्र 10th लेवल का एग्जाम होगा, 10th की लेवल के बेस का आप लोग का एग्जाम होगा। ज़्यादा हार्ड प्रश्न भी नहीं रहेंगे साथी, ठीक है। और ज़्यादा लो भी प्रश्न भी नहीं रहेंगे, यानी मॉडर्न प्रश्न रहेंगे साथी, ठीक है, जो आप लोग कर सकते हैं और थोड़ी मेहनत किए रहेंगे तो पक्का कर लेंगे साथी, ठीक है। आप लोग की मेहनत पर डिपेंड रखता है, तो आप सब मारेंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 22 नंबर मित्र क्या पूछा कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? इस 22 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वह घबरा गया है। इस 22 प्रश्न का मेरे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, आप लोग कमेंट जरूर करना क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन कौन सा? ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न मित्र कौन सा प्रश्न हमारा आज का 23 नंबर में है। 23 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉकेट लॉन्च करना। दूसरा ऑप्शन है बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने शुरू हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन मित्र हमारा कौन सा है? लास्ट ऑप्शन है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 23 प्रश्न का आंसर सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे साथियों। तो मेरे भाइयों इस प्रश्न का जो आंसर होगा 23 प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? रॉकेट लॉन्च करना। कौन सा? रॉकेट लॉन्च करना मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर ना? सभी लोग क्लियर होने चाहिए। अब हम चलेंगे स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा? आज का प्रश्न मेरे भाई 24 नंबर होने वाला मेरे भाई। कौन सा प्रश्न है? आज हमारा 24 प्रश्न है मित्र। 24 प्रश्नों को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पढ़िए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग होता है वो किसके नियम पर आधारित है? पहला है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का गति का पहला नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, उष्मा गति का नियम और न्यूटन के गति के सभी नियम, यानी दूसरा नियम होता है संवेग का नियम साथी, ठीक है। तो मित्र इस 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर हमारा आधारित है? तो आप लोग को बता दें इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे ये भी पूछ सकता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम साथी, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि न्यूटन के तृतीय नियम लिख दिया साथी, ठीक है। तो दोनों अच्छे से आप लोग याद करना नामों को साथी, ठीक है। तो मित्र महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को मित्र। अंतिम प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, तो ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला तुम्हारा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, दूसरा है उच्च वेग के साथ चलने पर, तीसरा है धीमे चलने पर, चौथा हमारा विश्रांति पर। साथियों इस 25 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे,
ठीक है, तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इस 25वें प्रश्न का मित्र आप लोग का राइट आंसर मारेंगे, प्रकाश के वेग की 7 तुलनीय वेग में गति करने पर। तो ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे मित्र। ठीक है, तो देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्न को मित्र बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई आपके लिए था। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना मित्र। ठीक है, और ये बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण क्लास थी। आप लोग को मित्र पहला पता है मित्र, सुबह में आप लोग को मित्र क्या करते हैं, एक टॉपिक वाइज में आप लोग को प्रश्न देता हूं जो 25 नंबर वाली क्लास होती है, और रात को मित्र क्या करते हैं आप लोग के लिए मित्र, हम मैराथन क्लास देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से रिपीट करें और अच्छे से आप लोग समझ सकें कि प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। साथ ही आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।